वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं वजीर एक्स की। भारत में क्रिप्टो खरीदने बेचने के लिए ये एक काफी जाना माना नाम है ना? जी बिल्कुल, बहुत पॉपुलर है। तो हुआ ये कि कुछ टाइम पहले एक बड़ी मुश्किल आई थी इनके सामने और अब ये वापसी की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इसी पर बात करेंगे। हाँ, वो सिक्योरिटी ब्रीच वाला मामला था। सुरक्षा में सेंध लग गई थी और उसकी वजह से प्लेटफॉर्म को बंद करना पड़ा था। काफी लोगों के पैसे अटक गए थे उसमें। हाँ, वो तो बड़ी चिंता की बात थी सबके लिए। लेकिन अब शायद कुछ अच्छी खबर है। जी, अच्छी खबर यह है कि वजीरेक्स ने हाल ही में 18 अगस्त को बताया है कि ज्यादातर लोग जिनका पैसा फंसा था वो कंपनी के वापसी वाले प्लान के लिए मान गए हैं। अच्छा, कितने लोग मान गए हैं? करीब 95.7%, लगभग 96% लोगों ने हाँ कहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। हाँ, ये बहुत अहम है। देखिए, इसके लिए एक वोटिंग हुई थी। वोटिंग कब हुई थी ये? ये हुई थी 30 जुलाई से 6 अगस्त के बीच, और इसमें वही लोग वोट डाल सकते थे जिनके खाते में 18 जुलाई 2024 तक कुछ पैसा था, पॉजिटिव बैलेंस था। ओके, तो जिनके पैसे फंसे थे उन्होंने वोट किया। कितने लोगों ने हिस्सा लिया इसमें? करीब 1.5 लाख लोग, 1,49,559 लेनदारों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 1.5 लाख? हाँ, और इन सब का मिलाकर कुल दावा जो बनता है वो करीब $20.69 करोड़ का है। रुपयों में समझे तो लगभग 1700 करोड़ रुपए। बाप रे, 1700 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी हाँ, और इनमें से जैसा मैंने बताया लगभग 96% यानी करीब 1,43,000 लोगों ने प्लान के हक में वोट दिया। इनका कुल दावा करीब $19.57 करोड़ या लगभग 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा का बनता है। तो इसका मतलब साफ है कि ज्यादातर यूजर्स चाहते हैं कि भाई प्लेटफॉर्म वापस शुरू हो जाए। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि उनका पैसा वापस मिले और प्लेटफॉर्म फिर से चले। अच्छा, इसमें ये सिंगापुर वाला क्या एंगल है? मैंने सुना कि सिंगापुर कोर्ट का भी कुछ रोल है इसमें। हाँ, वो ऐसा है कि वजीरेक्स की जो पेरेंट कंपनी है ZIPT लिमिटेड, वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। अच्छा, तो ये पूरी कानूनी कार्रवाई जो है वो सिंगापुर हाई कोर्ट में चल रही है। असल में ये वोटिंग भी कोर्ट के एक फैसले के बाद दोबारा करानी पड़ी थी। ओ, मतलब पहले भी हुई थी वो? हाँ, पहले हुई थी, लेकिन शायद कोर्ट को कुछ चीजें ठीक नहीं लगी तो उन्होंने कुछ बदलाव के साथ इसे दोबारा कराने को कहा। समझ गई। तो अब जब लोगों ने प्लान को हाँ कह दिया है तो अगला स्टेप क्या है? अब कंपनी ने ZIPT लिमिटेड ने सिंगापुर की अदालत में एक नई अर्जी डाली है फाइनल अप्रूवल के लिए कि देखिए, लोग मान गए हैं, अब आप भी इस प्लान को मंजूरी दे दीजिए। और अगर कोर्ट मान जाती है तो फिर वजीरेक्स के रास्ते खुल जाएंगे। और जो फाउंडर है निश्चल शेट्टी, उन्होंने भी कुछ कहा है इस बारे में? हाँ, निश्चल शेट्टी ने भी सोशल मीडिया पर अपडेट दिया था। उन्होंने भी यही बताया कि 95.7% वोट प्लान के पक्ष में आए हैं और अब बस अदालत की सुनवाई का इंतजार है। अगर कोर्ट हरी झंडी दे देती है तो प्लेटफॉर्म फिर से शुरू हो सकता है। तो ये बहुत क्रूशल है, कोर्ट का फैसला। बिल्कुल, सब कुछ उसी पे टिका है अभी। अच्छा, एक चीज और, ये जो पैसे वापस देने की बात है, क्या वो भी सिंगापुर से मैनेज होगा? नहीं, पैसे बांटने का जो काम है वो भारत में ही होगा। एक कंपनी है जैनमाई इंडिया, वो ये काम देखेगी। अच्छा, भारत में ही? हाँ, भारत के जो नियम कानून है उनके हिसाब से, ताकि सब कुछ सही तरीके से हो और लोगों तक उनका पैसा सुरक्षित पहुंचे। ये अच्छी बात है। तो अगर सब ठीक रहा और सिंगापुर की अदालत ने हाँ कह दिया, तो कितनी जल्दी वजीरेक्स वापस चालू हो सकता है? अंदाजन। देखिए, अगर कोर्ट से अप्रूवल मिल जाता है तो उम्मीद है कि वजीरेक्स अगले 10 वर्किंग डेज, कामकाजी दिनों में अपना ऑपरेशन फिर से शुरू कर सकता है। 10 दिन? ये तो काफी तेज है। हाँ, प्लान तो यही है, और उसके बाद फिर लोगों के पैसे लौटाने का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। ये वाकई उन हजारों लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी जो कब से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत महीनों से लोग परेशान थे, उनके लिए ये एक उम्मीद की किरण है। चलिए, ये तो हुई वजीरेक्स की बात। अब आते हैं आज के सवाल जवाब पर। क्वेश्चन: वजीरेक्स को अपना प्लेटफॉर्म फिर से शुरू करने के लिए अब सबसे जरूरी किस चीज का इंतजार है? आंसर: वजीरेक्स को अब सिर्फ सिंगापुर की अदालत से अपने वापसी के प्लान, रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के लिए फाइनल मंजूरी का इंतजार है। जैसे ही कोर्ट हाँ कहती है, वो आगे बढ़ सकते हैं। और अब आज का सवाल आप सबके लिए: अगर वजीरेक्स सफलतापूर्वक फिर से शुरू हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि इससे भारत में क्रिप्टो इस्तेमाल करने वाले लोगों का ऐसी कंपनियों, एक्सचेंजों पर भरोसा वापस बढ़ेगा? इस पर सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।